पामिस्ट्री वो कैसे काम करती है? अगर आज जिसने ये पॉडकास्ट पूरा देख लिया तो वो अपनी हाथ की रेखाएं खुद से पढ़ना सीख जाएगा। क्या मूल से भी ये पता चल सकता है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है और हम किस चीज में ज्यादा बेहतर हैं? जिन भी लोगों का मोल चीक्स के ऊपर होता है, ऐसे लोग बड़े चार्मिंग होते हैं। खासकर अगर ये मोल राइट साइड ऑफ द चीक में होगा तो ऐसे लोग जो होते हैं, कैटरीना कैफ, उनके मेरे ख्याल से लेफ्ट चीक के ऊपर तिल है। मेरे तो दोनों साइड है तो मैं क्या मानूं? आपका ऑरा, जहां भी आप जाएंगी वहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर बनेंगी। बैक में कुछ लोगों के तिल होते हैं। अगर अपर बैक के अंदर तिल है तो ऐसे लोगों की लाइफ थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रगलिंग रहती है। जिसके भी चेस्ट पे तिल है मतलब उसकी बहुत शॉर्ट लाइफ है, ऐसा है? जिसके भी चेस्ट पे तिल होता है, ऐसा जातक अपने जीवन में राइज जरूर करता है एक ना एक बार। क्या पैसा देने वाला भी कोई तिल होता है क्या? शाहरुख खान के नेक के ऊपर तिल है। पैर में अगर मोल हो तो क्या करें? जिसके भी पैरों में तिल होता है, ऐसे लोगों के अंदर ना एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। क्या कोई ऐसा संकेत होता है बॉडी में जो ये बताता है कि हम करोड़पति बनने वाले हैं या बनेंगे फ्यूचर में? कहीं ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं जिससे आप बहुत इजीली बता सकते हैं। नेल के अंदर अगर यहाँ पर क्लियर एक हाफ मून बने, ऐसे लोगों की किस्मत। कुछ लोग जन्म से ही कुछ मार्क लेकर आते हैं जिन्हें हम बर्थ मार्क कहते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? जो आपके बर्थ मार्क्स होते हैं ये आपकी पास्ट लाइफ की कई चीजों को डिस्क्लोज करते हैं। क्या सच में रेमेडीज काम करती है या फ्री मार्केट का स्कैम है? वीनस आपको बड़ी गाड़ी दिला सकते हैं, लेकिन वहीं राहु आपको उन गाड़ियों का शोरूम दिलवा सकते हैं। और अगर आपने शनि को फेवर में कर लिया तो वो बिल्डिंग जिनके अंदर आप वो गाड़ियां रखेंगे। तो आज मैं आपको एक सरल सा उपाय बताता हूँ जो कोई भी इंसान कर सकता है और शनि ग्रह उनकी मुट्ठी में हो जाएंगे। तो बताइए फिर। कुछ नहीं, आपने सिर्फ, बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो सारे अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? क्यों वो सफर करते हैं इतना? इसका कारण होता है 3 ऋण। 2026 में कौन सी ऐसी रेमेडीज हम करें जिससे पूरा साल हमारा अच्छा जाए? 2026 की एक ऐसी रेमेडी अगर आपने इसको फॉलो कर ली तो 100% 2026 आपका बहुत मंगलमय जाएगा। तो करना क्या है, महीने में एक दिन आप। क्या कोई मोल ऐसा है जिससे हम डेथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। क्या हमारी बॉडी और हमारी डेस्टिनी सच में आपस में जुड़ी होती हैं? क्या हमारी बॉडी और उसके अलग अलग पार्ट्स वाकई हमारी किस्मत का एक मैप होती हैं, ब्लूप्रिंट होती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि हमें जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं? क्या हर इंसान की बॉडी उसकी पूरी लाइफ जर्नी पहले से ही इशारों में लिख देती है? मतलब क्या बच्चे के पैदा होते ही उसके हाथों, पैरों या बर्थ मार्क को देखकर ये समझा जा सकता है कि वो आगे चलकर किस मुकाम तक पहुंचेगा? उसकी जिंदगी ज्यादा स्ट्रगल वाली होगी या फिर ज्यादा कंफर्ट वाली? आज हम आपकी बॉडी में मौजूद हर उस चीज की बात करने वाले हैं जिसकी बनावट, शेप और उसकी पोजीशन ये तय करती है कि आप जिंदगी में कम मेहनत में कितना आगे जाएंगे या फिर ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो आप कितने लकी हैं और आपकी जिंदगी आपको कितनी परीक्षा देने वाली है, क्योंकि सच ये है कि हर इंसान बराबर मेहनत नहीं करता और हर मेहनत बराबर फल नहीं देती। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट, इन सभी के एक्सपर्ट अभय खन्ना जी, जो इन सब रहस्यों को आसान भाषा में हमारे सामने खोलेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी आपकी किस्मत के बारे में क्या कहती है, आपके तिल, आपके बर्थ मार्क, आपकी उंगलियां, आपके नाखून क्या बताते हैं, तो इस पॉडकास्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जवाब बाहर नहीं आपके ही शरीर पर लिखा हो और आप उसे नजरअंदाज कर रहे हो। चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय सर आपका रामी टॉक्स में। राधे राधे। आजकल रेमेडीज का बड़ा दौर है, लोग तरह तरह की रेमेडीज बताते हैं, तरह तरह के उपाय बताते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, क्या सच में रेमेडीज काम करती है या फ्री मार्केट का स्कैम है? देखिए, सबसे पहले जब हम रेमेडीज की बात करते हैं और हमें जैसे ही सुनने को मिलता है कि ये उपाय कर लीजिए आप करोड़पति बन जाएंगे, तो हमारे दिमाग में बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे हम सीधा कूद पड़ते हैं उस रेमेडी को करने के लिए। मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगा, आपसे भी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पैसा देता है? अभी तक तो जो मैंने सुना है शुक्र, वीनस। जैसे आपने बोला मिसबा कि वीनस सबसे ज्यादा पैसा देता है, अगर मैं कहूं कि यस, वीनस आपको बड़ी गाड़ी दिला सकते हैं,
लेकिन वहीं राहु आपको उन गाड़ियों का शोरूम दिलवा सकते हैं। और अगर आपने शनि को फेवर में कर लिया तो वो बिल्डिंग जिनके अंदर आप वो गाड़ियां रखेंगे। अब आप कंफ्यूज हो गए ना कि हम रेमेडी करें तो किसकी करें? बिल्कुल। पैसा सारे ग्रह देते हैं, हमें ना अपनी रोजमर्रा के जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन करने, कुछ डेली लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, उतना बहुत है। हमें बड़ा स्पेसिफिक होकर रेमेडीज के पीछे भागने की नीड नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दिन में एक बार किसी भूखे को रोटी खिला दें, या फिर आजकल सर्दी का समय चल रहा है तो किसी ऐसे नीडी पर्सन को कोई कंबल या कोई चादर ओढ़ दें, तो शायद आप रेमेडी से कहीं गुना ज्यादा कर जाएंगे। दिस इज कॉल्ड, ये नेचर का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। जो देंगे उससे डबल स्पीड से आपको वापस मिलेगा। अब कई लोग ऐसा होता है देखते ही राहु की अनगिनत रेमेडीज करना स्टार्ट कर देते हैं, कर लो राहु मुट्ठी में, लेकिन घर आते ही आप अपने मेड्स के साथ, अपने सर्वेंट्स के साथ चीख चिल्ला रहे हैं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, अपनी एजिटेशन, एग्रेशन निकाल रहे हैं, तो आप राहु की कितना भी कोई भी उपाय कर लीजिए आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपकी अपनी टेंशन हो सकती हैं, आपको अगर बिजनेस करना है अपनी लाइफ में तो आप बुध को कर लीजिए स्ट्रांग। ऐसा सुनते ही आप मर्क्यूरी की रेमेडीज करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना अधिकार अपने बच्चों पे थोपने की कोशिश करते हैं। आप उनके साथ इरिटेटेड रहते हैं, उनको सही से आंसर नहीं करते हैं, अननेसेसरली का रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, वो प्रेम प्यार खत्म होता चल रहा है। तो इससे आपका बुध कभी स्ट्रांग नहीं होने वाला, चाहे आप कोई भी उपाय कर लीजिए। चलिए, आपने बड़ी ज्यादा फैंसी रेमेडी सुनी होंगी या आपने बड़ी ऑर्थोडॉक्स रेमेडी सुनी होंगी कि अगर आपने शनि को अपने वश में करना है या शनि के बुरे प्रभावों से आपको बाहर निकलना है तो आप शनिवार के दिन तेल चढ़ाएं। तो आज मैं आपको एक सरल सा उपाय बताता हूं जो किसी भी धर्म जाति का कोई भी इंसान कर सकता है और शनि ग्रह उनकी मुट्ठी में हो जाएंगे। क्योंकि आपने बोला कि अगर शनि को अपनी मुट्ठी में कर लिया, मतलब शनि को अपने पक्ष में कर लिया, फेवर में कर लिया, तो शोरूम खरीद सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं। तो लोग शोरूम ही खरीदना चाहेंगे, तो बताइए फिर कैसे करें शनि को? तो अगर आप शनि का फेवर चाहते हैं और चाहते हैं कि शनि ग्रह हमेशा आपको एक फेवरेबल रिजल्ट देते रहें, तो कुछ नहीं, आपने सिर्फ वृद्ध और बूढ़े व्यक्तियों की तरफ इमोशनल सपोर्टेंस देनी है। अगर घर में पॉसिबल नहीं है तो आप जब बाहर जाते हैं सड़क पे, अगर आपको कोई बूढ़ा मजबूर इंसान मिले जो सामान बेच रहा है, आपको जरूरत है नहीं है, आप उसका सामान जरूर खरीदें। नहीं नीड है तो आप उसको फर्दर डोनेट कर दीजिए। ऐसा करने से शनि ग्रह कभी भी आप पे बुरा प्रभाव नहीं देंगे। दिस इज कॉल्ड इमोशनल सपोर्टेंस। जितना आप उन्हें इमोशनल सपोर्टेंस देंगे, एटलीस्ट एक ऐसा इंसान अगर आप हफ्ते में किसी को दिल से सुख दे सके, वृद्ध है, मजबूर है, लाचार है, तो मुझे लगता है कि ये शनिदेव की सारी जो भी आप एक ऑर्थोडॉक्स स्पेसिफिक रेमेडीज करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा बेटर है। क्योंकि शनि ग्रह कहते क्या है, अपने कर्मों के अंदर सुधार कीजिए। हम किसको फूल कर रहे हैं? प्लैनेट्स या उनकी एनर्जीज। कि हमने एक छोटा सा उपाय कर दिया और हम अपने दिनचर्या को, अपनी रोजमर्रा के जीवन को सुधार नहीं रहे हैं। हम वैसे तो सैटरडे को शनि को तेल चढ़ाने जा रहे हैं, वैसे हम अपने घर के वृद्ध दादा दादी या अगर हम सड़क पे भी किसी को देखें तो हम इरिटेट होके या उनको इग्नोर करते हुए आगे निकलते हैं। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है ना, अब वो समय आ गया है कि हमें एस्ट्रोलॉजी को एज अ साइंस लेना है। आप बहुत बार देखेंगे, मैं सुनता भी हूं, आज ही मैंने सुना कि एक रील में एक एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे कि इस साल 2026 के अंदर ये होके रहेगा, कोई ना कोई बाबा, उनकी कोई पर्दाफाश होगा, एक ना एक बॉलीवुड का कोई महान अभिनेता, उसकी मृत्यु होगी, कोई ना कोई नेता, ऊपर नीचे सिचुएशंस आएंगी, कुर्सी जाएगी। इसको हम एस्ट्रोलॉजी नहीं कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी स्पेसिफिक है। अब इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा बॉलीवुड है, इतना बड़ा नेता पूरी दुनिया के हैं, कोई किसी को भी कुछ हो गया तो हम बोल देंगे कि हमने तो देखो प्रेडिक्शन की थी। तो मुझे शायद लगता है कि इससे ना हम अपने सब्जेक्ट के प्रति निष्ठा नहीं दिखा रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं। तो हमें उसकी सिंसेरिटी को समझना है और हमें एस्ट्रोलॉजी के अंदर स्पेसिफिक होना है। अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि इस साल किसी नेता की कुर्सी जाएगी तो वो कौन, इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। किस महीने, किस हफ्ते, किस दिन, इसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो हमें उतना स्पेसिफिक होना है। किस दिन ये भी पता चल जाता है? किस दिन। और अगर आप कई इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप आवर्स और मिनट्स तक भी निकाल सकते हैं कि किस समय में यह घटना घटित हो। अच्छा, आपने शनिदेव को मुट्ठी में करने के लिए ये बताया कि हम दान करें, मतलब कर्म अच्छे करें अपने। लेकिन अक्सर क्या होता है, अगर हमारा शनि खराब है तो लोग सीधा बोलते हैं यार काले कपड़े मत पहनना, तो इससे भी कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, मैंने आपको दोबारा से एक बात रिपीट करना चाहूंगा कि हम किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट को ये सोच के, अगर आपकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह हैं तो क्या तब भी हमें यही काम करना चाहिए? यहां पर एक प्रश्न चिन्ह
हो जाएगा। आज बड़े सारे लोग सिर्फ यूट्यूब में रेमेडीज देख के कर रहे हैं, जैसे कि ये साल की शुरुआत है तो आप अनाज का दान करें, आप शनि के ऊपर तेल चढ़ाएं, आप काले कपड़े दान करें। अगर आपकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह हुए और आप ये दान और आप ये डोनेशंस करेंगे तो उनकी जो फेवरेबल इफेक्ट आपको मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कभी भी कहता हूं कि आप सुनी सुनाई रेमेडीज के ऊपर जंप ना करें, अपने कर्मों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बेसिक से चेंजेस कर लीजिए, वो ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे रादर दैन ये वाले जो आप एक स्पेसिफिक उपाय करते हैं अपने दिमाग में रख के। और काले कपड़े पहनने से आपके ऊपर शनि भारी हो जाएंगे, शायद मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूं। इन जनरल में ब्लैक क्लोथ्स का अपना एक महत्व है कि भाई वो एनर्जीज को जल्दी ऑब्जॉर्ब करते हैं। आपका अगर ऑरा कमजोर है तो आप नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ ले आते हैं, बट काले कपड़े पहनने से आप शनि को अपने ऊपर भारी कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि ये कहना शायद थोड़ा सा इमेच्योरिश होगा। अच्छा, आपने बोला कि आप दान करें, किसी को खाना खिला दें, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो सारे अच्छे कर्म करते हैं, वो दान भी करते हैं, वो लोगों को कपड़े भी देते हैं, वो अनाथ आश्रम भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, हर तरह से मदद करते हैं, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्यों वो सफर करते हैं इतना? देखिए, कर्म, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, इन सब साइंसेस में कुछ नहीं रखा है, कर्म अच्छे करो और आप सक्सेस की तरफ चलते चले जाओगे। ऐसा कहना और सुनने में तो अच्छा लगता है और आप ऐसा बोल के अपने आप को मॉडर्न और जेंजी भी शो कर सकते हैं, बट रियलिटी से कहीं गुना ज्यादा अलग है। आपको कहीं ऐसे लोग मिलेंगे जिनको लगेगा कि यार हमने पूरी सच्ची निष्ठा से कर्म किए, हमने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा अपनी लाइफ के साथ, अननेसेसरली की रुकावटें आ रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण होता है 3 ऋण। तो अगर ये 3 ऋण आपके ऊपर हैं तो आप जीवन में कितने मर्जी अच्छे कर्म कर लीजिए, सच्ची निष्ठा से कर लीजिए, आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। जेंजी फॉर्म में मॉडर्नाइज्ड बनने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि जी कर्म ही करो, अरे इस साइंस में कुछ नहीं रखा है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब पागल बनाने की चीजें हैं। आप अपने कर्म अच्छे करो और कर्म बना के आगे चलते रहो। लेकिन क्या ये एक लॉजिकल लाइफ में अप्लाई होता है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे अपने कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कौन से ऋण हैं? सबसे पहला है देव ऋण। अगर आपके ऊपर देव ऋण है तो ऐसे जातक को दुर्भाग्य घेरे रखता है, उनको ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत लॉक हो गई है। और इसके लक्षण होते हैं, जैसे आप घर से किसी अच्छे काम के लिए निकल रहे हो तो मौसम खराब हो जाना, आपकी कन्वेंस के अंदर प्रॉब्लम आ जाना, अननेसेसरली की नेचुरल क्लेमिटीज या ऐसी कंडीशंस जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उससे आपके काम बार बार रुकना। तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर देव ऋण है, आपको सपोर्टेंस ही नहीं मिल रही है, ना ही नेचर की ना ही लोगों की। और ऐसे अगर आपके ऊपर सबसे मेजर दूसरा ऋण आता है ऋषि ऋण। अगर आपके ऊपर ऋषि ऋण है तो ऐसे लोग जनरली कंफ्यूज रहते हैं, अच्छे डिसीजन टेकर नहीं होते हैं, इनकी विजडम मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं आती है, सारी टेक्निक्स अप्लाई कर ली, कुछ हो ही नहीं रहा है। इनको पता है कि यार हमें अपने टेम्पर को डाउन रखना है, किसी के साथ भी डिबेट में आएंगे वो बात आर्ग्यूमेंटेशन में बदल जाएगी, और ये होना भी नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाता है। और इन्हें समझ में नहीं आ रही है कि आत्मविश्वास खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म, कोई ना कोई चाहिए जो इन्हें पुश करे। रात को बहुत सारे प्लान्स बन के सोएंगे, सुबह उठ के सब सफाचट, एग्जीक्यूशन ही नहीं होगा, वहीं के वहीं गोलचक्कर के आसपास ही भागते रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं जीवन में। और तीसरा जो ऋण आता है, इससे सारी दुनिया डरती है, उसे कहते हैं पितृ ऋण। तो ये कोई श्राप नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपके पितृ जो है वो भूत बन गए हैं या प्रेत बन गए हैं या वो आप लोगों के जीवन को नष्ट करने आए। हमारे पितृ कौन होते हैं? हमें जो ये शरीर मिला है, हमें जो ये बॉडी मिली है, या जो हमें सरनेम मिला है, वो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, उन्हें अपने पेरेंट्स से मिला, एंड सो ऑन। ये एक लीनेज होती है। तो पितृ ऋण कहता है कि अगर आपके ऊपर पितृ ऋण है तो ऐसे में घर के अंदर कला कलेश लेना, लड़ाई झगड़े, भाई बहनों की आपस में ना बनना, चाइल्ड बर्थ के अंदर मेजर इश्यूज आना, इन शॉर्ट प्रॉस्पेरिटी हमेशा लैक करेगी ऐसे घरों में। या तो डॉक्टर के खर्चे और चक्कर नहीं बंद होने को आएंगे, या फिर आप जितना मर्जी कमा लें वो सेविंग्स नहीं होंगी। इन शॉर्ट आप खुश नहीं रह सकते हैं। तो ये ऋण जब तक हम चुकाते नहीं हैं तब तक हमारी लाइफ ऑन ट्रैक नहीं आ सकती है। और हर कोई इंसान जिसका इस धरती पे जन्म हुआ है वो अपने साथ कोई ना कोई ऋण जरूर लेके आता है, क्योंकि अगर ये ऋण नहीं होंगे तो आपकी सोल लिबरेट हो गई, फिर तो आपको ये जीवन मृत्यु के सर्कल के अंदर जाने नहीं, फिर तो आप फ्री हो गए। तो ये जो ऋण होते हैं ना, जब तक हम इससे निकलेंगे नहीं बाहर तब तक हमारी जीवन में परेशानियां चलती ही रहेंगी, किसी की कुछ किसी की कुछ। मतलब हर इंसान के पास ऋण है। तो आपने बोला इसको जब तक चुकाएगा नहीं, तो क्या तरीका है इसको चुकाने का? कैसे पता करें कि हमारे ऊपर ये वाला ऋण है
और इसको चुकाना है हमें? देखिए, मैं ना हमेशा से एक बात बोलता हूं, अगर आप ऋण को चुकाने की बात करते हैं तो वैसे तो आपको इसको स्पेसिफिकली एनालिसिस करना पड़ेगा कि पूरा डिटेल के अंदर कि ऋण है कौन सा। लेकिन मैं आपको एक बड़ा जनरलाइज्ड फॉर्मेट बताता हूं। अगर कोई इंसान जो कि आज बहुत ज्यादा कुंडली नहीं जानता है या वो एनालिसिस नहीं करा पा रहा किसी रीजन से, और उसके जीवन में कोई भी मुश्किलें आ रही हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, नेचर ने आपको बहुत कुछ दिया है। अब समय आ गया कि आप नेचर को वापस करें अपने अपने सर्कमस्टांसेस के अनुसार। जैसा आपके सर्कमस्टांसेस हैं ऐसे आप अपनी नेचर के अंदर वापस करें। अपने माता पिता की इज्जत करें, अपने घर के दादा दादी बूढ़े बुजुर्ग उनका हमेशा आशीर्वाद लें। और सबसे मेन बात, आप बहुत सारी सेलिब्रेशंस करते हैं सोशल मीडिया के लिए, आप वहां ध्यान ना लगा के अपने परिवार को समय दीजिए। अपने बनावटी रिश्तों से ऊपर आइए। आपका 10 मिनट का अपने पेरेंट्स को सुख दिया शायद आपके कहीं किए गए बनावटी कर्मों से ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देगा। तो जितना आप नेचर के लिए कुछ अच्छा करेंगे, डोंट वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट रिसोर्सेज, ये छोटी छोटी चीजें जो सुनने में लगती हैं कि यार इनसे क्या होता है, ये नेचर सारे के सारे, आपका शरीर भी पंच धातुओं से ही बना और इसी में विलीन हो जाना है। तो जब इन पंच धातुओं का आप मिसयूज करते हो तो आपके ऊपर कोई भी रेमेडी असर नहीं करती है। बॉडी हमारी, अब हम बॉडी पार्ट्स पर बात करते हैं, अपनी बॉडी की बात करते हैं। मैंने ये सुना है कि बॉडी जो होती है वो एक मैप की तरह होती है, मतलब जो बताती है हमारा फ्यूचर कि हम किस चीज़ में लकी हैं या क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। क्या ये सच है? देखिए, जो हमारी बॉडी होती है ना, उसके अंदर कहीं क्लूज और सिग्नल्स हमें मिलते हैं। ह्यूमन बॉडी बड़ी विचित्र है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी एक रहस्य में है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं तो एक अंगूठे का इंप्रेशन, आई बॉल का इंप्रेशन, ये हर किसी का डिफरेंट है, होता सबके पास है लेकिन सबका अलग होता है। तो ये ना बड़ी रिसर्च का विषय बनता है। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो हमें इनडेफिनेट बहुत सारे क्लूज और सिग्नल्स देती है, जिससे कि ये पता लग सकता है कि जातक का भाग्य कैसा होगा, इसका फ्यूचर कैसा होगा, इसका लाइफ स्पैन कैसा रहेगा, इसको जीवन में कितनी सपोर्टेंस मिलेगी, कितना सक्सेस मिलेगा, इसकी नेचर क्या है, और ऐसे कहीं आप रहस्य जान सकते हैं। इन शॉर्ट, आपने बिल्कुल सही बोला कि फ्यूचरिस्टिक पूरा लाइफ मैप आप बिल्कुल जान सकते हैं। आपने ऐसे देखा होगा बहुत बार, किसी का कंप्लेक्शन फेस का बहुत फेयर है और बॉडी का उतना फेयर नहीं है, एंड वाइस वर्सा। तो इससे भी आप बहुत कुछ पकड़ सकते हैं कि ऐसा क्यों। आप देखेंगे कि कोई जन्म से अपनी बॉडी पे कुछ बर्थ मार्क्स लेके आया है, कोई आपको ऐसा लगेगा जिनके बॉडी पे मोल्स हैं और हमारी हस्तरेखाएं। तो सामुद्रिक शास्त्र में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है हर एक चीज की। इन सब से आप बहुत सटीक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जातक का भाग्य कैसा है, ये कब अपने जीवन में राइज करेगा और कब ये फॉल होगा। जैसे आपने बोला किसी का फेस बहुत ज्यादा फेयर होता है और बॉडी इतनी नहीं होती, तो इसका क्या मतलब है, क्या इशारा कर रहा है? देखिए, इसके अंदर ऐसा होता है कि ऐसा जातक हमेशा अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से वेल टू डू बनावटी यानी कि प्रेजेंटेशन वे में ज्यादा अच्छा रखता है। और ऐसा जो नेटिव होता है, ये जितना फ्रंट फेस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस या फ्रंट फेस बनेगा उतना इसको सक्सेस ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसके अंदर की बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे, सीक्रेटिव होता है अपने इवेंट्स में। जरूरी नहीं जो ये दिख रहा है वो ये मीन करता है या जो ये होता है। आपने भी बर्थ मार्क और मोल्स की बात की, तो पहले हम मोल्स की बात करते हैं। सर, क्या मोल से भी ये पता चल सकता है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है और हम किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर हैं? जैसे बहुत से लोगों का मैंने देखा है, किसी के यहाँ तिल होता है, किसी के नोज़ पे, किसी की आईज़ में, किसी की फोरहेड में, किसी के चिक में। मैंने सुना है लेफ्ट राइट का भी कुछ मतलब होता है। तो आज सब कुछ डिटेल में बताइए। देखिए, सबसे पहले ना ये आपने लेफ्ट राइट वाली बात बोली, ऐसा बोला जाता है और समुद्रिक शास्त्र में ये सारे वर्णन है कि जब भी अगर आप किसी फीमेल का हाथ देखें तो हमेशा आप लेफ्ट हैंड देखें और किसी मेल का देखें तो ये राइट हैंड देखें। बट ये तब तक सही था, हमें भी ना देश काल पात्र समय के अनुसार, जैसे साइंस एक नई रिसर्च करती है, उसके लॉज और रूल्स बदलते हैं, ऐसे हमें भी अपने माइंड को थोड़ा सा खोलना है। हाँ, मैं ये जैसे आपने हैंड देखने वाली बात की, तो मैं जितना जानती हूँ कि जो अर्न करती हुई महिलाएं हैं, जो इंडिपेंडेंट है, उनका भी राइट हैंड ही देखा जाता है। एग्जैक्टली। तो आज की डेट में ना बहुत सारी फीमेल्स जो है वो अर्निंग हो गई हैं, तो आप उनका भी राइट हैंड ही देखेंगे। और लेफ्ट हैंड जो होता है ना, वैसे वो आपका प्रारब्ध होता है, यानी कि जो आप पिछले जन्म से लेके आ रहे हो। राइट हैंड आपके कर्म, यानी कि आप इस जन्म में, परमात्मा ने आपको फ्री विल भी दी है, जितनी परसेंट उन्होंने अपने हाथ में रखा है। परमात्मा बड़ा सब कुछ इक्वल करते हैं, गॉड इज वेरी वेरी फेयर टू ऑल। तो उन्होंने आपके हाथ में भी चीजें दी कि आप अपने कर्मों से चीजों को कैसे सुधार सकते हैं। तो आप फीमेल्स जो कि वर्किंग हैं, आजकल सब वर्किंग हैं, सब अपना करियर बनाने जा रहे हैं, तो आप राइट हैंड ही देखेंगे। तो ऐसा बोला जाता है। अब आपने बात करी मोल्स की, तो जिन भी लोगों का मोल्स चीक्स के ऊपर होता है, ऐसे लोग बड़े चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं।
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, लवेबल होते हैं। खासकर अगर ये मोल राइट साइड ऑफ द चीक में होगा तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लॉजिकल ज्यादा होते हैं, इतनी इजीली इनको कन्विंस नहीं कर सकते आप। और ये अपने स्पाउस के लिए बहुत लकी होते हैं। शादी के बाद इनके स्पाउस को गेन्स देखने को मिलेंगे उनकी लाइफ के अंदर। लेकिन यही मोल अगर लेफ्ट चीक के अंदर चला जाएगा तो ये थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्डनेस दे देता है। इन लोगों का प्यार लग्जरी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इन्हें लगता है कि लग्जरी तो एक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, बस इनको अपने फोकस को मेंटेन करने की जरूरत है। ये फोकस सस्टेन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से इन्हें थोड़ी सी लेटर ऑफ लाइफ में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब मेरे तो दोनों साइड है तो मैं क्या मानूं? हाँ, सो इसके अंदर जब दोनों साइड मोल आता है तो यहां पर ये कह सकते हैं कि आप इनके दोनों के छोटे छोटे ट्रेड्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा बहुत बार, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी कमेंट सेशन में लिखेंगे जी हमारे तो बहुत सारे मोल्स हैं, तो हम कौन से वाले पार्ट को लें। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी सटीक यानी कि बहुत बारीक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आज आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले क्या सिर्फ आपको टेस्ट करके या आपको देख के बता देते हैं, वो उसके बाद उसको रिकन्फर्म करते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है तो वो आपको MRI, ब्लड टेस्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स बोलते हैं। तो ऐसे ही किसी घटना के बिल्कुल सटीक लेवल पे पहुंचने के लिए आपको एंटायर चिन्हों का परीक्षण करना पड़ता है। तो यहां पर ना आप ये एक सूत्र हमें मिला, इसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है कि कलर ऑफ द मोल कैसा है, शेप ऑफ द मोल कैसी है, उससे भी इसके रिजल्ट में वेरिएशन आएगा। लेकिन अगर आपके दोनों चीक्स पे है तो एक बात तो पक्का है कि आपका ऑरा, जहां भी आप जाएंगी वहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर बनेंगी। आपका ऑरा अचानक से एक अट्रैक्शन को खींच लेगा। क्यों? क्योंकि चीक्स का काम ही यही होता है। तो यहां पर ये चीज आप इसके अंदर ना एक प्रोस्पेक्ट और आता है, जब भी चीक्स पे मोल है तो ऐसा जातक जो होता है ना वो बड़ा माहौल को हल्का करने में बड़ा अच्छा माना जाता है। वो मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप ऐसे ग्रुप्स के अंदर जब भी जाएंगे ना तो पीपल विल स्टार्ट टू ब्लश। बहुत ज्यादा नीरस माहौल है ना तो आपको होगा चल यार यहां से चलूं, या तो तुम माहौल चेंज करो या बाय बाय मैं जा रही हूं। और जो लेफ्ट एंड राइट के स्पेसिफिक जो हमने प्रोस्पेक्ट्स की बात करी वो दोनों के दोनों ट्रेड्स देखने में मिलेंगे। अब जौन सा मोल ज्यादा प्रोमिनेंट होगा उसके ट्रेड्स ओवर रूल करेंगे। अब जैसे ये तो आपने बता दिया दोनों साइड। अब क्या होता है कि किसी के एक साइड है और दूसरी साइड थोड़ा बाद में आया, तो इसका भी कुछ मतलब होता है? अभी जैसे आपने बोला कि ये वाला एक प्रोस्पेक्ट, मुझे यहाँ से कैथरीना कैफ, जो कैथरीना कैफ हैं उनके मेरे ख्याल से लेफ्ट चीक के ऊपर तिल है और वहीं पर ही उनके इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनके लिप्स के आसपास भी तिल है। तो जिन लड़कियों के लिप्स के आसपास तिल होता है, ऐसी जो फीमेल्स होती हैं ये ऑपोजिट जेंडर की तरफ काफी ज्यादा चर्चा में रहती हैं। इनको ऑपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन मिलता है, लेकिन इनकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर्स की तरफ थोड़ी सी ज्यादा हाई होती है। इनको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और फूड को लेके थोड़ी सी चूजी भी ज्यादा होती हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे ये करती भी बहुत ज्यादा है और एक्सपेक्ट उसके 2x करती है, नहीं तो नाराज हो जाएंगी बहुत जल्दी से। मे बी नॉट बाय वर्ड्स बट देयर एक्शन। वैसे बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने जो बताया लिप्स के पास भी मेरे है और इधर इधर भी तिल है, तो मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ आपकी बातों से। अब बैक में भी बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बैक में कुछ लोगों के तिल होते हैं, तो उसका क्या मतलब है? तो बैक के अंदर अगर तिल है आपके अपर या लोअर, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर अपर बैक के अंदर तिल है तो ऐसे लोगों की लाइफ थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रगलिंग रहती है। ये इनको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कंपैरेटिवली टू अदर्स इनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है। इनकी एडवाइजेस लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो आप इनकी सलाह जरूर माने। ये ज्यादा जज मत करें कि अरे इसने अपनी जीवन में क्या मुकाम हासिल किया, शायद देर सही लेकिन ये करेंगे। तो ऐसे ही अगर ये जो तिल है ये आपकी लोअर बैक की तरफ है तो ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि इनके अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन के कारण थोड़े से ओपिनियन डिफरेंसेस या प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेकिन बैक पे तिल का एक मतलब और होता है कि आप अपने जीवन के साथ कुछ पुराना कार्मिक डेट भी लेके आ रहे हैं जो आपको इस जीवन में चुकाना पड़ेगा। अब आपने बैक की बात की तो अभी मैं एक रील देख रही थी, मुझे सडनली याद आया कि एक लेडी थी या कोई थी, मुझे इतना ध्यान नहीं है कि वो लेडी थी, फीमेल थी या मेल थी। उन्होंने बोला कि बहुत से लोग हैं जिनके चेस्ट पे तिल होता है, ठीक है। उन्होंने बोला जिसके भी चेस्ट पे तिल है मतलब उसकी बहुत शॉर्ट लाइफ है, ऐसा है? देखिए मिसबा, यहीं पर ही मैंने आपको एक बात बोली है ना कि आजकल ना एस्ट्रोलॉजी और इन सब का ना मतलब ही बदल गया। आपको ना कंटेंट नहीं चाहिए, आपको वायरल होना है।
तो आपको कुछ भी ऐसी बातें बोलनी है जिससे आपको लगे कि अरे वाह देखो कितनी दुनिया हमें देख रही है। हम आई डोंट नो व्हाई बट पीपल आर स्टार्टिंग टू स्पीक जो उनको वायरल करे रादर देन गिविंग सम नॉलेज। और इससे आपको पता नहीं है कि आप कितने गलत कर्म अपने साथ जोड़ रहे हैं। कितने लोग जिनका ऑलरेडी होगा, जो कमजोर दिल के हैं, जिनकी कुंडली उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो लोग कितनी स्लीपलेस नाइट सोएंगे। तो सबसे पहली बात है कि बहुत जल्दी, है ना, तो सबसे पहली बात है कि एक तो किसी की लाइफ प्रिडिक्ट करनी चाहिए, ये इसी पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये परमात्मा खुदा ईश्वर की देन है। यहाँ पर हमारे को कोई हक नहीं बनता है कि हम किसी की लाइफ प्रिडिक्ट करें। और खासकर एक सर्टेन एज जब तक अटेन नहीं होते उससे पहले तो लाइफ प्रिडिक्ट करनी ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर आपने बोला कि क्या किसी के चेस्ट पे तिल है, तो देखिए जितनी मेरी नोटिफिकेशन है, जिसके भी चेस्ट पे तिल होता है, ऐसा जातक अपने जीवन में राइज जरूर करता है एक ना एक बार, आफ्टर अ फॉल बट राइज जरूर करता है। और चेस्ट पे सिर्फ एक तिल देखने से आप ये प्रेडिक्ट कर दें कि उसकी लाइफ स्पैन छोटा होगा, ऐसा शायद कहना गलत होगा। क्योंकि लाइफ स्पैन प्रेडिक्ट करने के लिए आपको बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजों को देखना है। सिर्फ एक जगह आपने अगर कहीं पढ़ भी लिया तो उसके बेसिस पे आप ये बात प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या पैसा देने वाला भी कोई तिल होता है क्या, कि मेरे है तो बहुत सारा मेरे पास पैसे आने वाले हैं? अब आपने पैसा देने की बात की है तो शाहरुख खान के नेक के ऊपर तिल है। अगर आपकी नेक के ऊपर तिल है, खासकर राइट साइड के ऊपर, तो ऐसा जातक अपने जीवन में जरूर सक्सेसफुल होता है। वो अपनी लाइफ में पैसा जरूर कमाएगा। उसकी जो स्पीच है ना वो बड़ी इंप्रेसिव होगी। उसकी आवाज को ना लोग सुनना चाहेंगे, कहते हैं ना दमदार आवाज। बस इनको एक चीज का ध्यान रखना है, ईगो के चक्कर में अपने लॉसेस नहीं करने हैं और ज्यादा ईगो के अंदर आप अपॉर्चुनिटीज को छोड़े ना। अपने अंदर आत्मविश्वास पूरा रखें, अपने कॉन्फिडेंस को अंदर विश्वास रखें, उस पर बिलीफ रखें। और एक बात, जिनके भी नेक पे तिल है, खासकर राइट साइड पे, अगर वो किसी भी इवेंट के लिए ऑब्सेस्ड हो गए तो उनको सक्सेस मिलना तय है। उन्हें उस फील्ड में सक्सेस मिलेगी। वो हमेशा कहते हैं ना स्टैंडिंग टॉल, कि भाई वो अपनी अपनी स्पेसिफिक फील्ड में हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। और आपने स्टार्टिंग में एक कलर की बात की थी, तो जैसे तिल मैंने जो देखा है वो एक ब्लैक कलर का होता है और एक थोड़ा ब्राउनिश टाइप का होता है और एक रेड तिल भी होता है। तो इन तीनों का कुछ मतलब है? बिल्कुल जी, तिल के ना अलग अलग कलर्स, शेप्स होती हैं। कोई होता है एकदम स्पॉट जैसा, कोई होता है इररेगुलर शेप, कोई लंबा होता है, कोई हनी कलर्ड होता है, ब्राउन होता है, जेट ब्लैक होता है, कईयों के तो हल्का सा ब्लूइश टोन में भी तिल जाता है, हल्का व्हाइट टोन में भी तिल जाता है। तो डेफिनेटली इनके आकार के अनुसार आपकी जो इंटेंसिटी है उसके अंदर भी चेंज होगा। रेड हनी कलर्ड तिल जो कि देखने में सुंदर हो, राउंड हो या ओवल हो, ये सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे के अंदर अगर वो किसी अच्छी जगह पे है जो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं तो उसमें उसका रिजल्ट और बेहतरीन मिलेगा। और अगर किसी ऐसी जगह में है जो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे तो उसका नेगेटिविटी बहुत महीन मिलेगी, बहुत कम मिलेगी आपको। अभी हम लोग डेथ की बात कर रहे थे, तो क्या कोई मोल ऐसा है जिससे हम डेथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? मैं अलाउ नहीं करूंगा कि हमें डेथ को किसी मोल के बेसिस पे सीधा इंस्टेंटली प्रिडिक्ट करना चाहिए। अगर आपको डेथ को प्रिडिक्ट करना है, और पहली बात तो करना नहीं चाहिए, बट अगर आपको लगता है कोई ऐसा जातक है जो कि बेड रिडन है या उसकी एक स्पेसिफिक एज आ गई है, बहुत परेशान है, तो आप ऐसे केस में कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड अ डिटेल्ड स्टडी। और पैर में अगर मोल हो तो क्या करें, क्या होता है उसका मतलब? ये फीट की आपने बहुत अच्छी बात बोली। जितनी भी लड़कियां हैं वो पैरों पे काला धागा बांधती हैं कि नजर न लगे। नजर का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप पैरों पे काला धागा बांध रहे हैं तो आपके जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा। आपको अननेसेसरली में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब जो भी काला धागा बांध रहे जल्दी जल्दी खोल के फेंक दो, वरना मेहनत के लिए तैयार हो। तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और यहां पर अगर फीट की बात करें, जिसके भी पैरों में तिल होता है, ऐसे लोगों के अंदर ना एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। ये हमेशा रेडी रहेंगे ट्रैवल करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, कोई भी नए आइडियाज अपॉर्चुनिटीज ले आओ। ये हमेशा कहते हैं ना तरोताजा, हाँ नए को हम फटाफट से अडाप्ट कर लेंगे। लेकिन यही तिल अगर आपके लेफ्ट फीट पे आ जाता है तो लाइफ में एक बार जरूर आपको ऐसे किसी चीज के लिए ब्लेम मिलता है जो आपने कभी किया ही नहीं है। सिचुएशन आपको ऐसा फंसाती है कि विदाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग यू आर बीइंग ब्लेम्ड एंड हाईलाइटेड। अच्छा, पैरों में जो आपने बात की, ये कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो? बिल्कुल जी, फीट कहीं भी हो। तो ऐसे ही जैसे आपने फीट की बात बोली है, जिन लोगों की फीट की उंगलियां बिल्कुल रेगुलर होती हैं, सिस्टमैटिक होती हैं, जैसे कि छोटे से जो हमारी लिटिल फिंगर होती है, छोटे से आप ऊपर तक जाएं, छोटे से बड़ी जा रही हैं, बिल्कुल एक साथ जा रही हैं, सुंदर सी हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनकी लाइफ बड़ी ऑर्डर में होती है, सिस्टमैटिक होती है, ये बड़ा प्रिसाइज बोलेंगे। इनकी लाइफ भी पसंद भी ऐसा ही करते हैं और इनकी लाइफ भी जो होती है वो रेगुलर होती है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। लेकिन अगर आपकी कोई भी ऐसी फिंगर जो कि इनसे हट के बाहर निकल रही है,
चाहे वो थंब के साथ वाली हो या उसके साथ वाली जो अलग सी बड़ी है और रेगुलरिटी को खराब कर रही है, तो ऐसे लोग बड़े इनोवेटिव होते हैं। ये बड़े कांस्टेंट एक जैसे एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं, इनको कुछ ना खुराफात हर कुछ समय बाद इनके दिमाग में आएगा और ये पंगेबाजी लेंगे। इस कारण से ये थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी को लैग भी करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होने के रीजंस थोड़े से ज्यादा इनके पास हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप ट्राई ज्यादा करोगे तो ही तो आप सक्सेसफुल होगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैंने क्या सुना है कि जो आपने बताया थंब, ठीक है, पैरों के जो थंब होते हैं उसके बगल वाली जो फिंगर होती है अगर वो थोड़ी बड़ी हो तो मतलब वो अपने पार्टनर पे, जो महिलाएं होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो थोड़ा ज्यादा ऑर्डर करती हैं और उन पे हावी होती हैं, ऐसा है? अब देखिए यहाँ पर ना, अगर पार्टनर की भी उंगली थंब की बड़ी होगी तो क्या करेंगे हम? क्लैशेस होंगे फिर, लड़ाई कलेश। तो यहाँ पर ऐसा है जी कि जिन भी लोगों की थंब के साथ वाली फिंगर बड़ी होती है, ऐसे लोग अपनी बात को रखने में मजबूती से कामयाब होते हैं। इनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हाई होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स और इनके थंब का साइज, आप ये भी बता सकते हैं कि क्या ये अपनी फैमिली के अंदर ही ऐसा रहेगा या दुनिया के लिए भी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के अंदर तो बहुत अच्छे से चीजें रख देते हैं कॉन्फिडेंटली, लेकिन बाहर रखने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी रील्स ऐसी हैं जो वायरल होती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि सबके पैर नहीं छूने हैं, तो इसका क्या रीजन है? अगर आपने इन लोगों के पांव छुए तो आपकी उल्टी गिनती शुरू, आपका जीवन अंधकार में चला जाएगा, ये तय है। सबसे पहले आप कभी भी किसी सोते हुए व्यक्ति के पांव नहीं छुएंगे, आपकी किस्मत भी सो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं, पेरेंट्स सो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो वो पैर छू के चले गए आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल, मतलब नहीं करना है ये, बिल्कुल नहीं करना है जी। आपके माता पिता कोई पूजा कर रहे हैं, कोई परमात्मा पे ध्यान लगा रहे हैं, तो उस समय में भी आप उनके पांव छू के नहीं जाएंगे, उससे आप उनकी डेडिकेशन को भंग कर रहे हैं। तब भी इस चीज का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, आप किसी भी कन्या यानी कि छोटी बच्ची को अलाउ मत कीजिए कि वो आपके फीट टच करे। जो कन्या होती है, छोटी बच्चियां होती हैं, वो देवी स्वरूपी होती हैं, तो ऐसा आप उन्हें कभी ना करने दें। और थर्ड, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कभी भी किसी ऐसे इंसान का फीट टच ना करें जो आपसे जेलस हैं, आपको उनके पास जाती नेगेटिविटी फील होती है। दूर क्या जाना, हमारे रिलेटिव्स में ही ऐसे होते हैं जिनके पास आप गए और बस आप उनका नेगेटिव ऑरा कैच कर लाए, अब आपके आने वाले कई दिन खराब निकलने वाले और आपको उसका रीजन समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों के आप बिल्कुल भी फीट टच ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब लोग हैं, इतना कुछ हम लोग बता रहे हैं, लेकिन मुझे पता है सबसे पहले वो स्किप कर करके देखेंगे कि भाई करोड़पति बनने की बात कहाँ की गई है, पैसों की बात कहाँ पर की गई है, तो मैं करोड़पति बनने की बात करती हूँ। क्या कोई ऐसा संकेत होता है बॉडी में जो ये बताता है कि हम करोड़पति बनने वाले हैं या बनेंगे फ्यूचर में? देखिए, बहुत से अनेक संकेत हैं जो आपकी बॉडी की लैंग्वेज, अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो कई ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं जिससे आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि ये जातक जो है वो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल होगा। आजकल मिसबा करोड़पति की ना डेफिनेशन बदल गई है। जिसके पास 200 करोड़ है उसको 500 चाहिए, जिसको 500 है 700 चाहिए। मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर जहां एक जगह में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया हूं और मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है बताने में कि मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाया, वो ये है कि किसी के पास 500 करोड़ होगा या 700, इन दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं बता पाता मैं। तो जिसकी 500 करोड़ है उसकी भी हम बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं कि इसकी कुंडली के अंदर 500 करोड़ पे लिखा और ये जातक को रिस्क लेना चाहिए, आगे बढ़े। ऐसे ही 700, अब 500 है कि 700 है ये बताना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो अगर आज जिसने ये पॉडकास्ट पूरा देख लिया तो वो अपनी हाथ की रेखाएं खुद से पढ़ना सीख जाएगा। अब हाथ की रेखाओं की आपने बात कर दी सर, तो मैं ये जानना चाहती हूँ जो पामिस्ट्री वो कैसे काम करती है? 5 मिनट के अंदर आप खुद से अपनी हाथ की रेखाएं पढ़नी सीख सकते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले तो मैं देखती हूँ, बताइए। आप सबसे पहले मेजर लाइंस को देखिए। तो इसको, जो आपकी ये वाली लाइन आ रही है जो एकदम आपके वीनस माउंट के साथ ऊपर से निकल रही है, इसको बोलते हैं लाइफ लाइन। तो ये जुपिटर माउंट से शुरू होते हुए केतु माउंट की तरफ जा रही है, यानी कि जुपिटर पर्वत से शुरू होते हुए केतु के पर्वत की तरफ जा रही है। जितनी ज्यादा ये लाइन कर्व वाली होगी, जितना सुंदर कर्व बनाएगी, डीप होगी, जितनी ज्यादा डार्क होगी, बिना किसी कट्स की होगी, ये जातक लाइफ में उतना सुखी रहेगा। जैसे ही ये जो लाइफ लाइन है ये आपकी आगे केतु माउंट पे जाके 2 मुखी बन रही है, तो ऐसा जातक सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होता है और लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ में इसको अपने परिवार से बहुत सुख मिलता है। इनके बच्चे इनकी इज्जत करते हैं और इनकी सेवा करते हैं और लास्ट तक इनके साथ रहते हैं। ऐसे ही एक जो आपका प्रश्न था, इसको बोलते हैं जी लक, यानी कि डेस्टिनी लाइन, ये वाली। तो ये लाइन आपके ये केतु पर्वत से शुरू होते हुए ये सैटर्न की फिंगर तक जा रही है। ये यहां से एकदम सीधी, ये आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी, हर हाथ में नहीं मिलेगी।
तो ये केतु पर्वत से जाती हुई सीधा सीधा सैटर्न के अंदर जा रही है। जितनी स्ट्रेट होगी, बिना किसी रुकावट के होगी। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी यहां पर ये माइंड लाइन के ऊपर आके रुक जाएगी, किसी की हार्ट लाइन पे रुक जाएगी, किसी की तोड़ तोड़ के जल रही है। लेकिन जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इंटेंस, डार्क, प्रोमिनेंट ये लाइन होगी केतु से शनि तक, बिना किसी तोड़फोड़ के, उतना जातक का लक उसका साथ ज्यादा देगा। डेस्टिनी हमेशा इसके फेवर में रहेगी। परेशान मत हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलेगी, वो कहेंगे यार अभय जी की खुद की थी तो इन्होंने अपनी बता दी और कोई बताया नहीं। इससे भी एक चीज और परमात्मा ने आपको बताई है, इसको बोलते हैं फेम लाइन। इंतहा पैसा। आपका वाले प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं कि अगर ये लाइन जो कि आपकी सैटर्न यानी कि मिडल फिंगर और रिंग फिंगर जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों के सेंटर से अगर एक लाइन आ रही है जो कि हार्ट लाइन तक मिल रही है, यहां से यूं लाइन मिल रही है, ऐसे जातक अपने जीवन में बेइंतहा शौहरत कमाते हैं। नेम, फेम, पैसा इनके पास जरूर आता है, चाहे थोड़ा लेट आएगा लेकिन आएगा जरूर। अब ये वाली जो लाइन होती है इसका क्या मतलब होता है? इसको बोलते हैं जी हार्ट लाइन। ये जो आपकी बुध की फिंगर होती है, ये बुध की फिंगर से थोड़ा सा नीचे स्टार्ट होके और ये बहुत सुंदर सा कर्व बनाते हुए जुपिटर की फिंगर तक जा रही है। अगर ये जुपिटर माउंट यानी कि जुपिटर फिंगर तक अच्छा सा कर्व बनाती हुई जा रही है, तो ऐसे जो जातक रहेंगे वो लाइफ में खुशहाल रहेंगे। उनका दिल जो चाहता है वो उन्हें मिलेगा। तहा उम्र वो वही जो सोचेंगे उसको वो पाने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर जो लोग जिनकी लाइन टूटी टूटी है या इस लाइन में डिस्ट्रप्शंस हैं या अन्य कोई लाइन को आके बीच में से बाइसेक्ट करते हुए काटती हुई जा रही है, तो ऐसे लोगों के दिल बहुत बार टूटते हैं और ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। तो यहां पर यह चीज का खास ध्यान रखना है। इसी से आपको एक चीज और बताता हूं। बहुत सारे लोग अपनी मैरिज को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं कि हमारा मैरिज कब होगी, कैसे होगी। आपकी हस्तरेखाएं जो होती है वो मैप होती है, सब कुछ बता सकती है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये आपकी जो मरकरी की फिंगर और ये जो आपकी हार्ट लाइन है, इन दोनों के सेंटर में अगर एकदम सेंटर में एक लाइन है, तो यानी कि ऐसे जातक का विवाह 25-26 के करीब हो जाएगा। अगर ये लाइन लंबी है, स्ट्रेट और लंबी जा रही है, तो एक पार्टनर, अच्छी मैरिड लाइफ, अच्छा जीवन बिताएंगे। और अगर ये लाइन मरकरी फिंगर की तरफ मिल रही है, तो ऐसे में जो शादी है वो थोड़ी सी लेट होती है, थोड़ी सी डिलेड होती है। इसके साथ अगर कोई छोटी लाइन ऊपर नीचे साथ मिल रही हैं, तो ऐसे में जातक का कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि साथ में लाइन मतलब 2 शादियां या 3 शादियां। ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि कोई रिलेशनशिप हुआ, वो कामयाब नहीं हो पाया, कोई आपका रिलेशनशिप कन्वर्ट नहीं हो पाया इनटू मैरिज जो आप चाहते थे। और अगर ऊपर नीचे लाइंस हैं, तो इसका मतलब ये भी होता है कि ऐसा जो जातक है उसका परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो वो इसको भी दर्शाता है। ये थोड़ी नई बात मैंने सुनी कि परमात्मा की तरफ प्रेम बढ़ सकता है। एग्जैक्टली। वरना ये शादी की लाइन ही मानी जाती थी कि 2 है तो मतलब 2 शादी होगी, मेरी लेट होगी कि जल्दी होगी। अब सर हाथों की अगर बात हो रही है, तो हाथों में क्या होती है, उंगलियां और फिर नाखून आते हैं। पहले मैं चाहती हूँ उंगलियों पर हम बात करें। उंगलियों के शेप भी क्या कुछ बताते हैं हमारे? बिल्कुल जी। जिन लोगों के पाम्स जो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, उसी के साथ उनकी उंगलियां भी लंबी होती हैं, ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं। इनिशियली थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं बट अडेप्टेबल होते हैं। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं और ये काम को ना अपने अंदर बहुत ज्यादा रखते हैं और शायद अपनी फैमिली के साथ उतना डिस्क्लोज नहीं करते कि इनके अंदर क्या चल रहा है, बट इनको जीवन में सक्सेस जरूर मिलता है। ऐसे ही जो आप नेल की बात करें, तो जो हमारा थंब होता है उसकी नेल के अंदर अगर यहां पर प्रोमिनेंट, क्लियर एक हाफ मून बने, आधा चांद बने, जितना क्लियर बनेगा उतना बेहतर। ऐसे लोगों की किस्मत हमेशा साथ देती है, कभी भी ये डूबते नहीं है। ऑलवेज दे विल गेट अ नैरो एस्केप। इंटेलिजेंट होते हैं, एक बार जीवन में जरूर गिरेंगे, उसके बाद बहुत अच्छा राइज करेंगे। बस ऐसे लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि इनको अपने रिलीजन, अपने कस्टम की इंसल्ट नहीं करनी, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, और साथ में इनके घर में कभी भी दूध का उबाल नहीं निकलना चाहिए। इनको पानी, वाटर की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। तो ये जो आधा चांद है ना, ये इनको जीवन में चमकाएगा, वैसे ही जैसा आधा चांद आसमान में खूबसूरत मतलब दिखता है। आधा चांद मतलब ये जो इसके नीचे थंब थंब में की वाइट हो जाता हाँ, है, जो नीचे यहाँ पर side, ये हाँ। स्टार्टिंग हो रही है, ये जितना प्रोमिनेंट होगा, जितना साफ सुथरा होगा, जितना गोलाई में अच्छा बनेगा, जितना क्लियर बनेगा, उतना बेहतर।
तो जैसे क्या होता है, कुछ लोगों के पहले नहीं होता है लेकिन बाद में आता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, तो इसका भी कुछ रीजन होता है? इसमें आपको ये चीज जरूर चेक करनी कि वो डेफिशिएंसी से तो नहीं आ रहा है। तो जिन लोगों के चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो हमारी क्लासिकल टेक्स्ट हैं ये बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। जिन लोगों के नेल्स के ऊपर वाइट निशान पड़ जाते हैं, जो डेफिशिएंसी से पड़ते हैं, ऐसे जातकों को डाइजेस्टिव इश्यूज जरूर होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं, चलते चलते अचानक से उनका कॉन्फिडेंस लैक करना स्टार्ट हो जाता है। और भूल के भी मेरी एक बात ध्यान रखना कि नेल बाइटिंग कभी मत करना। जितने लोग नेल बाइटिंग करते हैं, ये लोगों के अंदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर और इनकी हेल्थ हमेशा खराब रहती है। तो मंगल क्या है? मंगल है आपका धैर्य। तो इससे आप मंगल केतु को मिलाने से आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को खराब कर देते हैं। तो खास इस चीज का ध्यान रखिएगा। जनरली लोगों में ये बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि नेल कट किस दिन नहीं करने चाहिए। तो अगर आप ट्यूसडे और थर्सडे नेल कट अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आपने किसी भी चीज का कोई संकल्प लिया है, खासकर हनुमान चालीसा या कोई भी मंत्र, तो उस समय में भी आप नेल कट को अवॉइड कीजिए। अब जैसे नेल के शेप पर अगर हम बात करें सर, तो बहुत से लोग हैं जिनके थोड़े फ्लैट होते हैं, कुछ होते हैं जिनके थोड़े कर्व होते हैं, तो इसका भी कुछ मतलब होता है? जिन लोगों के नेल्स छोटे होते हैं और ब्रॉड होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़े से एडमेंट होते हैं। वो अपनी बात से इतनी जल्दी हटते नहीं है, मानेंगे नहीं, लेकिन थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। गुस्सा भी इन्हें जल्दी आ जाता है। इन्हें पता ही नहीं लगता कि डिबेट कब आर्ग्यूमेंट्स में बदल गई। तो ऐसा इनके साथ अक्सर देखा गया। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत से ही इनको रिजल्ट भी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। अब क्या होता है सर कि कुछ लोग जन्म से ही कुछ मार्क लेकर आते हैं, जिन्हें हम बर्थ मार्क कहते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, क्यों होते हैं ये? आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फोबिया होता है, फियर होता है, फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ वाटर, और बहुत सारे उनको किसी भी अन्य टाइप के फेयर हो सकते हैं और उसका कोई लॉजिक नहीं होता। या बार बार कोई सपना उन्हें रिपीटेटिवली आता है जिसमें उनकी मृत्यु हो रही है एक ही तरीके से। तो ये सारे के सारे संकेत होते हैं कि आपका कुछ पिछले जन्म का ऐसा अधूरा प्रोस्पेक्ट है जो आपको इस जन्म में बार बार रिकॉल हो रहा है। इसका वर्णन बहुत डिटेल्ड में गरुड़ पुराण के अंदर किया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि आप जब एक आत्मा जो एक सोल होती है वो अपनी सारी यातनाएं और सारे फल पूरे करके कंप्लीट कर लेती है, तो उसका बर्थ होता है इस यूनिवर्स में दोबारा से इस जगह पे, और वो मार्क्स को अपने साथ लेके आती है। तो ऐसे में जो आपके बर्थ मार्क्स होते हैं ये आपकी पास्ट लाइफ की कई चीजों को डिस्क्लोज करते हैं। जैसे कि अगर किसी के बॉडी पे रेड कलर का बर्थ मार्क है, तो यानी कि ऐसे जातक की जो मृत्यु है वो अग्नि से, आग के कारण हुई थी, फायर के कारण हुई थी, और वो एक एक्सीडेंटल डेथ होने की प्रोबेबिलिटी कहीं गुना ज्यादा बताता है। ऐसे ही अगर किसी के ब्लैक कलर का बर्थ मार्क है, तो यानी कि ऐसे जातक की डेथ अंधकार में हुई थी, अंधेरे में हुई थी, एकांत में और अकेले में हुई थी, जहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। और यहीं पर ही कई लोगों के बैक के ऊपर निशान होता है, कईयों को तो इतना स्पेसिफिक होता है ऐसे लगेगा कि पूरा चाकू जैसा निशान है। तो ऐसे में ये जातक वो होते हैं जिनको धोखा दिया गया, या इनकी हत्या जो है वो किसी नुकीले धार वाले हथियार से बस उस वेपन से हुई। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट से अपने साथ लेके आते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा मतलब होता है कि आपके साथ कार्मिक डेट है, यानी कि आपको पिछले जन्म के जो बैगेजेस हैं वो आपको इस जन्म में चुकाने होंगे। आप ये बात जानते हैं, आज की डेट में आप और मैं भी जो यहाँ बैठे हैं, और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, ये भी हमारा कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन होगा कि आपके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके आज आपको उत्तर मिलेंगे। अभी हम ऑफ द कैमरा जो बातें कर रहे थे, कहीं चीजें आपको ऐसी सुनने को मिलेंगी, कहीं आपके ऐसे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे जो कि शायद अधूरे हैं, जो आपकी लाइफ सोचने का नजरिया बदल देंगे। तो ये सारा का सारा प्री डिसाइडेड होता है, हम हर किसी से मिलते हैं। तो जहां पर भी जो हमारा कार्मिक डेट है, तो आप बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए कि सामने वाला मेरे पैसे क्यों ले गया, या मेरी नई चमचमाती गाड़ी को किसी ने मार दिया और वो एकदम उस लेवल पे पहुंच गई है कि वो तो एक्सीडेंटल के प्रोस्पेक्ट पे पहुंच गई। तो आप इन चीजों से बाहर आ जाइए, क्योंकि आपने भी किसी ना किसी जन्म में उसका कुछ ना कुछ बुरा किया था, तो इस जन्म में आपके साथ भी वैसा ही हो रहा है। तो डोंट टेक एनी कार्मिक डेट अलॉन्ग विद यू फॉर द नेक्स्ट लाइफ। अच्छा, आपने पीठ पर बात की, और कुछ लोगों के मैंने देखा उनके बर्थ मार्क फेस पर होते हैं और बड़े ब्लैक ब्लैक होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? जिनके भी फेस पे बर्थ मार्क होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ में पैसा जरूर कमाते हैं, लेकिन ये लोग थोड़े से इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी नीरस हो जाते हैं। और ऐसे लोग वो होते हैं जो कि पिछले जन्म में अपनी ब्यूटी को लेके या तो ओवर कॉन्फिडेंट या बहुत ज्यादा प्राउड करते थे, या उन्होंने किसी की बहुत ज्यादा आलोचना की हो। अगेन ऐसा कहना खराब होगा कि अगर आपके फेस पे कोई बर्थ मार्क है तो आप सुंदर नहीं दिख सकते हैं। मैं आज भी एक इंसान
इंसान को जानता हूँ, सुंदरता आपके दिल में ही होती दिल है। में होती है, बिल्कुल। उनके कॉन्फिडेंस को आने में बहुत समय लगा, बट नाउ ही इज लीडिंग दी वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन यूएस, और उनके फेस पे यहाँ इस एरिया में इतना बड़ा बर्थ मार्क है, और वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो यहाँ पर ना आपको ये नहीं समझना कि ये कोई एक ऐसा कुदरत की देन है जो हमारे पे कोई एक मार्क लग गया है। ये ऐसी चीज है जो आपको दुनिया से, भीड़ से भिन्न कर रहा है, क्योंकि आप कुछ अलग है, आप कुछ बहुत अच्छा दे सकते हैं, अपने आप को पहचानिए। अब फेस और लाइफस्टाइल की बात हुई तो थोड़ी फोटोज की बात भी कर लेते हैं। क्या होता है आजकल लोग सोशल मीडिया पर फोटोज बड़ी डालते हैं, व्हाट्सएप पे डीपी लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीपी लगा रहे हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, फोटोज जो, अगर आप अपनी फोटोज, अपने परिवार की फोटोज, अपने बच्चे की फोटोज या बड़ी अपनी हैप्पी मोमेंट वाली फोटोज को सोशल मीडिया पे लगाते हैं, तो आप राहु की दुनिया में एंटर हो रही हैं। जितना भी ये सोशल मीडिया, ये इल्यूजन की दुनिया है, ये फिक्टिशियस दुनिया है। तो आप राहु को जब अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो इसमें आपके खुद के रिश्ते भी बनावटी हो जाते हैं। जैसा वो फोटो में दिख रहे हैं, आप देखेंगे बहुत बार बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, ये बड़े बड़े मैसेज एक दूसरे के पार्टनर्स एक दूसरे के लिए लिख रहे हैं, और अगले दिन ऐसे लड़ाई कर रहे हैं कि पड़ोसियों को भी सुनाई दे रहा है कि उनके आपस में झगड़े हो रहे हैं। तो आप जितना ये अपना एक्सपोजर दे रहे हैं सोशल मीडिया को, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे बीच में प्रेम बहुत है, इसका रिजल्ट उल्टा बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। और साथ में ही बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आपसे जेलस होंगे, आपकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो आपको नेगेटिव ऑरा भेजते हैं, या आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज का एक प्रकोप जो बढ़ता है। अगर इसमें आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो, यानी कि आपकी कुंडली वीक है, तो आप उस चीज को ज्यादा जल्दी कैच करेंगे। खासकर मैं लोगों को ये बात बोलता हूं कि आपके अपने हस्बैंड वाइफ के आपस में रिलेशन कितने अच्छे हैं, आपका बच्चा आपकी कितनी बात मान रहा है, आपका बच्चा कितना सक्सेसफुल हो रहा है विदेश जाके, देश में रह के, ये आप जनरली डिस्क्लोज मत करें। आपकी सैलरी कितनी है, आप नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, आपने नया घर खरीदने वाले हैं, या आप कोई नया ऐसा इवेंट करने वाले हैं, जब हो जाएगा तो अपने आप पता लग जाएगा। तो उसको ऐसा बताने की जरूरत क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जिनका वो सपना होगा लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो लेट द इवेंट एग्जीक्यूट। इसके दो सबसे बड़े मेन कारण है, ये हमारे शास्त्रों में पहले ही बताया गया। बट अगर हम इसका साइंटिफिक व्यू पॉइंट देखेंगे, तो इसका साइंटिफिक व्यू पॉइंट होता है कि जब आप उस चीज को ज्यादा डिस्क्लोज करते हैं, तो बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स या आपके एनिमीज वो अलर्ट हो जाते हैं, और वो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में जो इवेंट की खुशी आपको मिलनी चाहिए, वो तो आपने पहले ही इतनी ज्यादा ले ली। तो आपके जो निष्ठा है टुवर्ड्स योर कर्म, जितने कर्म अच्छे एफर्ट से आप उस इवेंट को डिस्क्लोज, उस इवेंट को जितने अच्छे एफर्ट से आप उस इवेंट को क्लोज कर सकते थे, अब उसी में डिफरेंस आना शुरू हो गया, क्योंकि आपको तो पहले सारी खुशी मिल गई, आपने तो पहले ही कांग्रेट्स ले लिया। इसलिए इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। नजर भी लगती है इससे, मतलब नजर दोष जो होता है सोशल मीडिया पर फोटो डालने से भी लग जाती है। देखिए, नजर होती है नहीं होती है बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन अगर हम शास्त्रार्थ की बात करें तो असुरी कल्प, ये एक एंशिएंट इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट है, जिसके अंदर आपको नजर दोष के बारे में, नेगेटिव एनर्जीज, असुरी शक्तियां, इनके बारे में बड़ा डिटेल में बताया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ग्रीक सभ्यता की बात करें, रोमन्स, इंग्लैंड, अमेरिका, यहां पर भी विच क्राफ्ट के नाम से ये चीजें बड़ी ज्यादा प्रैक्टिस हो रही हैं। तो नजर, आप अगर आपकी इम्यूनिटी, मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में कितना दम है, आपकी कुंडली कितनी सिक्योर्ड है। जिन लोगों को, जिनके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो कहेंगे अरे नजर वजर कुछ नहीं होती, लेकिन जिनका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन चलता चलता काम एकदम से रुक गया। अभी हाल ही में मेरी एक से बात हो रही थी, वो बहुत अच्छी पोजीशन में थे लंदन के अंदर, सडनली उनको बोल दिया बाय बाय, वी डोंट नीड यू, सडनली उनको बोल दिया। एंड मानिए मेरी बात, 18 महीने से वो जॉबलेस है, एंड इज नॉट नोइंग द रीजन। तो जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं, वो शायद मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि नजर होती है। तो यहां पर नजर से मैं यही कहूंगा कि हमें रेगुलर लेवल पे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अपने परमात्मा, अपने कस्टम्स के अंदर आप अच्छे से चलते रहें, तो शायद आप नजर दोष से बच सकते हैं। डोंट फॉरगेट द रूल्स ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट। हर एक रिलीजन के अंदर अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नजर के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि आपको कौन सी चीजें हिडन रखनी है, कौन सी चीजें आपको दुनिया को दिखानी है, तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। जितने भी हमारे ऋषिज थे या हमारे एंशिएंट लोग थे, वो हमसे तो कहीं गुना ज्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उनकी बात मान लो। डोंट वेट फॉर द साइंस टू प्रूव एंड देन यू विल अग्री कि अरे साइंस ने प्रूव कर दिया तो हम मानेंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। जॉब नहीं है हमारे पास, हम बिल्कुल बेरोजगार हैं, घर से ताने सुन रहे हैं, फैमिली वाले भी टोक रहे हैं, यार इनका बेटा देखो या इनकी बेटी देखो, कुछ नहीं करता, पड़ा रहता है, खा रहा है बैठकर घर में, इस तरह की चीजें होती हैं। फिर सडनली उनकी जब जॉब लगती है तो वो खुशी में
सब जगह बोलते हैं यार मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई, तो क्या इसको भी सीक्रेट रखना चाहिए? मिस बात, जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं आएंगे ना, वो 4 लोग, तब तक मुझे लगता नहीं है कि हम जीवन में ना अपने साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे, ना ही अपने बच्चों के साथ। सबसे पहली बात, जब जॉब नहीं है तो कई लोगों का ऐसा भी हो गया है कि अरे यार नजर लग जाएगी तो झूठ बता दो, गलत बता दो, कम बता दो, वो भी गलत है। आप अगर रोते क्यों, शक्ल ही ऐसी है, तो अगर आप रो रहे हैं तो आप वही एनर्जीज कैच कर रहे हैं। आप इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सारा समय बोल रहे अरे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अरे हमारे पास तो यही नहीं है आपके पास, बट आपको लग रहा है यार नजर न लग जाए। ऐसा भी नहीं करना है। हम क्यों डिनाई करें जो हमारे पास है? अरे परमात्मा खुदा ईश्वर का दिया सब कुछ है, अच्छी रोटी खा रहे हैं, उतना ही हमको चाहिए। डोंट डिस्क्लोज एंड गिव द डिटेल्स। और वहीं पर ही जब अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके बच्चे की जॉब लग गई, तो उसका ढिंडोरा मत पीटिए। कौन है वो लोग? वो आपके मुश्किल समय में आपके साथ आए थे क्या? आज की डेट में भी ये जो फैमिली यूनिटी है ना, ये खत्म होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी गलतियां करते हैं, जिस वजह से ये यूनिटी खत्म होती जा रही है। आज दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है उससे शायद आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोच रही है उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो दुनिया क्या बोल रही है, डोंट प्रूव एनीवन। क्योंकि जब आप किसी को प्रूव करने लगते हैं ना, आप नेचुरल नहीं रहते हैं। और जब आप नेचुरल नहीं रहते हैं तो शायद आप अपने भाग्य को बांध देते हैं। तो प्लीज अपने भाग्य को बांधिए मत। तो क्या करें कि हम अपनी सैलरी भी बता दें लोगों को? क्योंकि लोग अक्सर ये पूछते हैं, सबसे पहला सवाल यही होता है उनका, यार कितना कमा रहे हो या कितना कमा रही हो? तो क्या जवाब दे उनका कि नजर भी ना लगे और हमें भी ये फील ना हो यार मैं तो इतना कमा रही हूँ, मैंने कम बताया, क्यों बताया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, खुद में भी सेटिस्फेक्शन हो। इसमें बड़ा सिंपल, अगर किसी की सैलरी 12 लाख रुपए ईयर की है तो वो बोले अबव 10 है, तो ये एक बड़ा अच्छा क्लू हो गया कि हमारा अबव 10 है। अगर उसकी सैलरी 16 है तो वो बोल सकता है कि हाँ अबव 15 है, अबव 14 है। तो आप एक आइडिया दें। वो कहते हैं ना, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका हर बात का उत्तर देना कोई जरूरी नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के भी हम चीजों को दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई शादी ब्याह और ऐसा वाला मामला तो वहां तो आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि आज की डेट में उसके बिना आजकल तो लोग ऐसे केसेस भी आते हैं कि वो आपकी स्टेटमेंट पिछले 2-2 साल की मांग रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी दिखाने के लिए कहीं से कुछ सैलरी की अरेंजमेंट हो रही है। तो हाँ, उस केस में आप बता सकते हैं, बट जनरली आप इस चीज को अवॉइड करें तो बेटर रहता है। ये तो सैलरीज की बात हो गई कि नहीं बताना चाहिए, अपने काम नहीं बताना चाहिए। अब जैसे किसी को नजर लगी, किसी ने तारीफ करी या तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है या तुम बड़ी सुंदर हो, तो अगर उस तरह से हमें नजर लगी तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी या नजर दोष के सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपको फ्रीक्वेंटली बुरे सपने आ रहे हैं, आपके लव्ड वंस आपके ड्रीम्स में बार बार मृत यानी कि मरते हुए आपको दिख रहे हैं, आप घर आते हैं अनईजी फील करते हैं, सर भारी होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि किसी ने आपको पकड़ और जकड़ लिया हो, घर के अंदर डॉक्टर का खर्चा बंद ही नहीं होने को आ रहा है, बार बार डॉक्टर पे जा रहे हैं, निकल कुछ रहा नहीं है, बहुत लेजी फील कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, बहुत घबराहट फील हो जाना, एक्सेसिवली एंजाइटी, पैनिक अटैक्स बार बार आना, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं लेकिन लेजीनेस के कारण उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ये सारे के सारे सिम्टम्स बताते हैं कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ऐसा भी मैंने देखा है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो देखने में एकदम पतले दुबले होंगे लेकिन 4 लोगों का खाना खा रहे हैं, खाना शरीर में नहीं लग रहा है, और कई एकदम उसके ऑपोजिट जिनकी भूख ही बिल्कुल सूख गई है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव एनर्जीज का प्रकोप बताते हैं। तो जैसे ही ऐसा हो तो आप उससे बाहर निकले। कोई तरीका है ऐसा कि नज़र लगे ना हमें, या फिर अगर लग जाए तो उसको इस तरह से उतारना है? क्योंकि मम्मियाँ क्या हैं, वो मिर्च और नमक इससे नज़र उतारती हैं, तो हम क्या करें ऐसे, आप बताइए। जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी टाइप की नजर दोष लग गई है, तो नहाने के समय आप एक सैशे छोटा सा कॉफी का अपनी पहले मग के अंदर डालें। स्टार्ट योर बाथ विद दैट मग एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द नॉर्मल बाथ। अगर आप इसको 7 दिन लगातार कर लेंगे तो किसी भी टाइप की नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर सस्टेन नहीं करेगी। बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा उपाय है ये। अब नजर की हम लोग बात करें सर, तो क्या कोई खास लोग या कोई खास राशि ऐसी हैं जो नजर दोष से जल्दी इफेक्टिव होती हैं, ज्यादा होती हैं? जलीय राशि यानी कि कैंसर राशि, स्कॉर्पियो राशि और पाइसेस राशि जो होती हैं वो ज्यादा प्रोन होती है नजर दोष को। वैसे तो नजर दोष के लिए आप बहुत स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस कुंडली में देख सकते हैं, बहुत इजीली आप अच्छे से बता सकते हैं, बट ये राशि वाले जो लोग होते हैं ना, ये थोड़े से दिल से कमजोर होते हैं। तो ऐसे में कोई भी चीज इनके दिमाग के ऊपर ज्यादा हावी हो जाती है। एंड ऑफ द डे जो चंद्रमा होते हैं ना, वो आपके इमोशंस होते हैं, आपके मन होते हैं। बहुत सी चीजें ना हम अपने मन से भी कैच कर लाते हैं। ऐसा होता है ना कि जब भी हम देखते हैं कि यार हम बीमार हैं और हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि हम बीमार हैं, तो हम बीमार ही रहते हैं। और अगर हम अपने को झटक दें कि हमें कुछ नहीं है, तो आप 1 या 2 दिन में बहुत जल्दी से अपने आप को बेहतर भी महसूस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये राशियां थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, वाटरी साइन है, और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो वाटर होता है ना, वो सबसे जल्दी एनर्जी को
कैच करता है, उसके मॉलिक्यूल सबसे जल्दी कन्वर्ट होते हैं इनटू वाटर, गैस एंड सॉलिड्स। तो इसलिए ये वाली जो राशियां होती हैं थोड़ी सी ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, प्रोन होती हैं टू नजर दोष। अब स्टार्टिंग में आपने मुझसे एक सवाल किया था कि शुक्र ज़्यादा पैसा देते हैं कि नहीं, तो मैंने शुक्र ही बताया था आपको कि कौन ज़्यादा पैसा देता है। अब मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, दोनों का ज्ञान आपके पास है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के कौन कौन से ऐसे मिथ हैं जिसे लोग मान कर बैठे हैं कि ये सच है। सबसे बड़ा मिथ, अगर शुक्र केतु साथ है तो आप जीवन में आपको लग्जरी मिलेगी ही नहीं। केतु मतलब डिटैचमेंट, तो आपको पैसों से डिटैच होना है, आपको भौतिकता से डिटैच होना है, आपके जीवन में लग्जरी का नुकसान होगा ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। शुक्र केतु जो है वो लगभग 1.5 महीना साथ रहने वाले हैं, ऐसे केस के अंदर कितनी सारी जनसंख्या हो जाएगी, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबसे बड़ा मिथ है। दूसरी बात, अगर किसी का जन्म या किसी की साढ़े सती चल रही है तो ऐसा जातक जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप फैक्ट्स उठा के देखिए, रिसर्च करके देखिए, बहुत सारे ऐसे आपको बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेट प्लेयर्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने साढ़े सती के फेज में सबसे ज्यादा राइज किया, उन्होंने अपनी पीक को टच किया। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मिथ है। थर्ड नंबर, सैटर्न हमेशा बुरा प्रभाव ही देते हैं, सैटर्न से हमेशा डराया जाएगा, और ये लाइन तो आप इतनी सुनेंगे कि शनि जो है वो न्यायाधीश है। चलिए मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से ओपन, आप किसी भी जज की कुंडली में मुझे शनि सिर्फ सैटर्न दिखा दीजिए जिन्होंने उनको जज बनाया। सैटर्न एग्जीक्यूटर है, बिना बृहस्पति के, बिना जुपिटर के आप जज बन ही नहीं सकते हैं। सैटर्न जो है वो जजमेंट आने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो हमेशा शनि जो है वो आपको बुरा प्रभाव ही देंगे। आप शनि से सिर्फ डरते ही रहिए, आप सिर्फ शनि का दान ही कीजिए। और ये लोग जो बोलते हैं कि हम आपके ग्रहों को शिफ्ट कर देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़े मिथ हैं। पॉसिबल नहीं है कि आपको हम ऐसे उपाय बताएंगे कि आपकी कुंडली के अंदर अगर फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा है तो उसको हम आपके 10th में ले आएंगे। मतलब आप तो रावण से भी एक स्टेप आगे निकल गए। उन्होंने ग्रहों को मुट्ठी में नहीं कर पाए तो आप उनसे भी ज्यादा हैं जो सामने वाले के लिए कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे वाले अंधविश्वास और मिथ हैं जिससे शायद इस पूरी जो एक इंटेलिजेंट रिसर्च करने वाली एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी है उनके लिए ये थोड़ा सा कठिन समय होता है ऐसी बातें सुन के। अब 2026 की थोड़ी बात कर लेते हैं सर, कि 2026 में कौन सी ऐसी रेमेडीज हम करें जिससे पूरा साल हमारा अच्छा जाए, मीठा मीठा जाए, क्योंकि बहुत कुछ लोग बता रहे हैं कि बहुत बदलाव होने वाले हैं 2026 में, कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं बहुत निगेटिव होने वाला है बहुत से लोगों के लिए। तो आप बताइए क्या करना है। मिसबा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2025 में भी बहुत सारे क्लेम्स हुए थे कि बीजेपी सरकार चली जाएगी, यहाँ पर बिहार के अंदर भाजपा सरकार नहीं आएगी। और आप मेरे पुरानी वीडियोस उठा के देख सकते हैं, मैंने वहां पर बहुत क्लियरली बोला था कि एनडीए की सपोर्ट के साथ ही नीतीश कुमार जीत सकते हैं और उनको वो लेना चाहिए। बीजेपी का सितंबर ऑनवर्ड्स एक बेटर समय स्टार्ट हो रहा है। तो जब तक हम फॉर द सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो लॉजिकल है, ये तो हमें दिख रहा है। तो अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो ही तो हम वो कहते हैं ना भीड़ से हटके नजर आएंगे। तो इसलिए डर का व्यापार सबसे बढ़िया है। कोई भी ऑकल्ट साइंस, कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन के कोई भी रूल्स किसी को डराने के लिए नहीं बने हैं। दीज आर सप्लीमेंट्स फॉर बेटर लाइफ, कि आप अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो 2026 से बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है। हाँ, नया करने का समय है, तो कौन सा साल नया करने का समय नहीं होता। हर साल में हमें कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। हाँ, 2026 क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली ये सूर्य को प्रदान करते हैं और सूर्य एक नई ऊर्जा होती है। हम लोग जनरल लाइफ में भी बोलते हैं ना कि यार कल का नया सूर्य देखेंगे और नए दिन से नई शुरुआत करेंगे। तो ऐसे ही ये साल आ रहा है, तो आप अपने अपने जिस क्षेत्र में हैं आप उसके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। 2026 की एक ऐसी रेमेडी अगर आपने इसको फॉलो कर ली तो 100% 2026 आपका बहुत मंगलमय जाएगा। तो करना क्या है, महीने में एक दिन आप सात्विक भोजन खाएं, यानी कि सूर्य संक्रांति के दिन, महीने में हर महीने एक दिन संक्रांति आती है, उस दिन आप फास्ट रखें, उस दिन आप सात्विक भोजन खाएं। सिर्फ इतना सा करने से आप अपने पूरे साल को बहुत मंगलमय बना सकते हैं। देखिए, फास्ट से होता क्या है, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, बुरे सेल्स आपकी बॉडी में खत्म हो जाते हैं। और क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली ये सूर्य को बता रहा है और एस्ट्रोलॉजिकली ये बृहस्पति यानी कि गुरु राजा है साल के, तो जब भी जुपिटर और सूर्य का कॉम्बो एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, विजडम को बढ़ाइए, अपने शरीर पे भी ध्यान दीजिए। बहुत क्लबिंग हो गई, बहुत टेस्ट देख लिया, एक दिन महीने में क्लीन डिटॉक्स योरसेल्फ, इससे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे।
तो सर बहुत अच्छी बातें आपने बताई और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल मैंने भी पहली बार सुनी, जबकि मैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर इतना ज़्यादा रिसर्च करती रहती हूँ उसके बाद भी, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी बहुत नई नई चीज़ें मिल गई होगी। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों को कुछ एक 2026 शुरू होने वाला है तो एक मैसेज दें कि इस साल किन चीज़ों से बच कर रहना चाहिए उनको। तो सबसे पहले आप, क्योंकि मिसबा जी से हम इतनी देर से भी बातें कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा और बहुत डिटेल रिसर्च करके लेके आती हैं, तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और 2026 के अंदर वहमों से बाहर निकलिए। ये रेमेडीज की एक जो मार्केट चलिए, मुझे देखिए, आई एम नॉट वेयरिंग एनी रिंग, मैं कोई रिंग नहीं पहनता हूं। और आपको ना अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल चेंजेस करने हैं। कुंडली को समझिए कि आपके प्लैनेट्स कहना क्या चाहते हैं, उसकी एनर्जीज क्या हैं, आपके बच्चे कौन सी लाइन के लिए बने हैं, आपका चार्ट कौन से प्रोफेशन के लिए आपको बता रहा है। आप रात के समय पीपल के पेड़ में जाके अनार के दाने डाल देंगे, उससे आपका भला नहीं होने वाला। परमात्मा कभी ऐसा नहीं कहते हैं, कोई धर्म इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। तो आप वहमों से बाहर निकलिए। 2026 जो कि एक सूर्य का साल है न्यूमरोलॉजिकली, तो आप नए साल से नई शुरुआत कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से चलिए और ये ब्यूटीफुल साइंस है, इसका बहुत ज्यादा लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राधे राधे। आपको कैसा लगा ये एपिसोड, क्या क्या चीज़ें नई सीखने को मिली, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कुछ सवाल हो तो वो भी ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब सर के साथ दूसरा एपिसोड हम शूट करेंगे तो ज़रूर आपके सवाल लिए जाएंगे। जाते जाते एक और बात जो हमेशा कहती हूँ कि लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर किए बिना जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है वीडियो को। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।